Assalamu alaikum dear students. This is me, Zubaria Qureshi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Students, today we are going to discuss vocabulary of unit number 16, School versus Education. School bamukabla Talim. Now, coming to the chapter, we are going to look at page number 147. The first difficult word that we have here is in line number 1, and the word is average. By the age of 6, the average child. Average is the adjective, the quality of the child. Average is anything that is neither good nor bad, or we can also say mediocre. उर्दू में इसका मतलब होगा औसत दर्जे का या औसत काबिलियत का कोई भी बच्चा. Next word that we have is pragmatic. Pragmatic, dear students, is anything which is not based on theory, which is practical. जब आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, अमली तौर पे उसका मुजाहिरा करते हैं, तो हम उसको कहते हैं pragmatic. Third word that we have here is hold up. It's in line number 5. Hold up. अमूमन hold up का मतलब होता है हौसला करना, वेट करना, इंतजार करना, रुक जाना. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मतलब होगा कि डकैती करना, गन पॉइंट पे किसी को रॉब करना. ऑथर यहाँ ये कहना चाहता है कि एक बच्चा टीवी से सीख सकता है कि बैंक में डकैती कैसे करनी है. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इन लाइन नंबर 6, एंड द वर्ड दैट वी हैव इज sophisticated. Sophisticated, dear students, is anything which is complicated, जो कि समझ से बालातर होती है, पेचीदा होती है, जिसको आमतौर पे लोग आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते. Sophisticated armaments, हथियार. तो एक बच्चा टीवी से ये भी सीख जाता है कि पेचीदा हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है. Coming to our next word. The next word that we have here is in line number 19, and the word is subdue. Subdue simply means suppress करना, मुंतशिर करना, किसी चीज को भी अपने कमांड में लाना, तितर बितर कर देना. एक बच्चा ये भी सीख जाता है कि आंसू गैस का इस्तेमाल करके किस तरह हजूम को मुंतशिर किया जा सकता है. Dear students, next word that we have is in line number 21, and the word is testers. Testers is anybody or anything that tests. जो भी हमारा इम्तिहान लेता है उसको हम मुमतहिन कहते हैं. टेस्टर्स का मतलब यहाँ पे होगा मुमतहिन, जो हमें हमारी एबिलिटी को चेक करते हैं. On page 147, we have the word subtle. Subtle is complicated, advanced. वो चीज जो समझ से बालातर हो, वो चीज जो सिंपलटन्स को आराम से समझ ना आ सकी हो. यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि एजुकेशन जब हम स्कूल में जाते हैं तो समझ से बालातर हो जाती है, एडवांस लेवल की हो जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाकी के डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. Now dear students, on page number 148, the first difficult word that we have is in line number 3, and the word is incentive. Incentive कहते हैं मुहर्रिक होना, किसी चीज का कैटलिस्ट होना, मोटिवेशन होना. सेंटेंस में हमें ये बताया गया है, ऑथर हमें ये बताता है कि जहाँ बच्चे को ज़हीन होने की तलकीन की जाती है, वहाँ पे उसको स्टुपिडिटी से, बेवकूफ़ी से बचने के लिए कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं मिलती है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज promptly in line number 10. Next word that we have is in line number 10, and the word is promptly. Promptly कहते हैं without any delay or quickly, बिला ताखीर होना. जैसे ही बच्चा कॉलेज में दाखिल होता है, उसे ये बावर करा दिया जाता है कि वही अमेरिका की आखिरी उम्मीद की किरण है. Next word is estimate in line number 12. एस्टिमेट का यूजुअली मतलब होता है अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना, कैलकुलेशन करना या आइडिया लेना. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में एस्टिमेट का मतलब होगा तादाद, कि कुछ बच्चों की तादाद ऐसी है जो लो स्टैंडर्ड के कॉलेजेस में दाखिला ले लेती है. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज वर्च्यू ऑफ. पेज 148 की सेकेंड लाइन में ये वर्ड आपको मिलेगा. वर्च्यू ऑफ सिंपली मीन्स एट्रीब्यूट, क्वालिटी होना, मोटिवेशन होना. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज prosper. Prosper is a verb.
प्रॉस्पर कहते हैं खुशहाल होने को, फ्लरिश करने को, ग्रो करने को, या सिनोनिम इसका थ्राइव भी हो सकता है। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स दैट वी हैव इज इन लाइन नंबर 21 एंड द वर्ड इज बोर्ड रूम। बोर्ड रूम सिंपली अगर उसका मतलब देखा जाए तो इट इज मीटिंग रूम, इजलास का कोई भी कमरा। यहाँ पे कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, सो ऐसा इजलास का कमरा जहां बिजनेस की मीटिंग्स या बिजनेस के इजलास मुनक्किद किए जाते हों। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इन लाइन नंबर 23, द वर्ड इज सिमरिंग। डियर स्टूडेंट्स, सिमरिंग का वर्ड आपने किचन में सुना होगा। किसी भी चीज को हल्की आंच पर उबालने को सिमर करना कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ, सिमरिंग मेलोड्रामा। सिमरिंग हियर वुड मीन एजिटेटेड, बेकाबू। मेलोड्रामा इज जज्बाती ड्रामा करना या नाटक करना। तो एक बच्चे को समझ आ जाता है कि इस अमेरिका के जज्बाती से नाटक, इस बेकाबू से नाटक में उसका क्या किरदार है। राइटर सोसाइटी की हलचल को एक जज्बाती नाटक, सिमरिंग मेलोड्रामा का नाम दे रहा है। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज इंक्लिनेशन। इन लाइन नंबर 27, इंक्लिनेशन का मतलब होता है रुझान होना, झुकाव होना। इस सेंटेंस में ऑथर आपको ये कहना चाह रहा है कि जब फॉर्मल एजुकेशन का इख्तिताम हो जाता है तो आप जब अपने शौक से, अपने रुझान से, अपनी मर्जी से या अपने झुकाव से किताब उठाकर पढ़ते हैं, उस वक्त आप सही मानों में एजुकेटेड हो जाते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स फॉर यूनिट नंबर 16। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह।